जब उनके जीवन में हनुमान जी जैसे संत प्राप्त हुए, तब जो है विभीषण जी को, जब हनुमान जी को देखते हैं तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है अपनी भक्ति पे। भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन विश्वास कब हुआ? विश्वास तब हुआ जब उनके जीवन में हनुमान जी जैसे संत प्राप्त हुए कि अब मम भरोस ये हनुमंता, राम कृपा बिनु मिले ही न संता। कि अब मुझे जो है भगवान पे पूर्ण भरोसा हो गया है कि प्रभु आपने जो है जीवन में अगर संत भेजे हैं तो आपसे मिलने में कोई देर नहीं है। और जब उनके जीवन में संत मिले तो विभीषण जी भगवान से मिले कि नहीं? रावण को कह रहे कि भैया आप जो इन सभा में लोगों को बैठा के जो बातें कर रहे हैं, ये लोग जो है आपके डर से, आपके भय से अनीति की बातें को ये कह रहे हैं कि नीति की बातें हैं, अधर्म की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं धर्म की है। क्यों? क्योंकि आपकी भय से। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आप मेरे जो है पूजनीय भ्राता हैं और जो है लंका के जो है आप राजा हैं, इसलिए जो है राजा के नाते भी और अपने भाई के नाते भी और जो है धर्म के नाते भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं ये गलत है। और जिनको आप एक साधारण वनवासी समझ रहे हैं, कोई वो साधारण वनवासी नहीं है। क्योंकि अगर साधारण वनवासी होते तो खर और खरदूषण को का एक चुटकी में खत्म कर दिए। क्योंकि खर और खरदूषण जो है आपके जैसे ही विजेता हैं और उनको जो है कोई मार नहीं सकता है साधारण व्यक्ति। इससे पता चलता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो साधारण वनवासी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं जो है भगवान है। जैसे ही भगवान के नाम लेता है वो वनवासी का नाम लेते हैं विभीषण जी, तो रावण का क्रोध और बढ़ जाता है। कहते हैं कि वो जो एक वन में रहता है, वनवासी का जीवन बिता रहा है, उसका गाथा मेरे सामने गा रहा है। अपने जो उसके पिता ने, उसके माता ने घर से निकाल दिया और जो जंगल में भटक रहा है। और उसके बाद जो उसकी पत्नी का भी मैंने हरण कर लिया। इस कारण से और वो दुर्बल हो गया है, निर्बल हो गया है। और उसकी जो है महिमा, उसकी गाथा, उसकी शक्ति का वर्णन मेरे सामने करवाए। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जो है देखिए बुद्धिमान भी था, वेद वक्ता भी था। उस समय जो कहते हैं तीनों लोक में सबसे ज्यादा विद्वान रावण था। लेकिन सजनों, कहा विद्वान होने के बावजूद भी क्या कमी थी? कहा उसके पास सब कुछ का ज्ञान था, साम दाम दंड वेद नीति अनीति वेदशास्त्र सब चीज का ज्ञान था। यहाँ तक भगवान शंकर के भक्त भी थे। लेकिन कहाँ पे कमी आ गई जिसके कारण उसकी बुद्धि विपरीत हुई, विनाश का काल आया। तो कहते हैं कि ये जितने भी विद्याएं आ जाए, सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक कहा आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक इंसान के अंदर से जो कहा ईगो है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, ये
ये समाप्त नहीं होता है। जब हम धीरे धीरे जब उस नाम की उस सत्य का जब हम अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे से हमारे अंदर जितने भी कहा विकार है, जितने भी अज्ञानता है, जितने भी अवगुण है, ज्ञान का न होना ही अज्ञान है, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। और ये अंधकार और प्रकाश कहाँ है? ज्ञान और अज्ञान कहाँ है इंसान के पास? हम सोच रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान जो है बाहर किताबों में, वेदशास्त्रों में, नहीं। कहा ज्ञान और अज्ञान जो है हमारे घट के अंदर है। और कहा अगर जिस वस्तु को हमें पता नहीं है, जैसे कहते हैं जैसे माइक है और इसमें कनेक्शन दिया हुआ है जिससे हमारी आवाजें जो है बाहर तक फेंक रहा है, लेकिन इसमें जो है पावर जो है शक्ति कहाँ से आ रहा है? विद्युत से। और जब वो विद्युत से प्रवाहित हो रहा है तो इसमें जो है हमारी आवाजें दूर तक फेंक रही है, लेकिन अगर इसमें ना हो तो। लेकिन जिसको इसका ज्ञान है, जिसके पास इसको चलाने का ज्ञान है, तो उसके पास अज्ञान नहीं है। और जिसके पास ये चलाने का ज्ञान नहीं है तो उसके पास अज्ञान है। तो कहा ज्ञान, जानकारी होना ही ज्ञान है और जानकारी न होना ही अज्ञान है। तो जीवन के अंदर ऐसे ही रावण के पास भी सब कुछ होते हुए भी कहा उसके पास ज्ञान नहीं था, और उसके कारण जो है उसकी दशा इस प्रकार हुआ। ऐसे ही हम सब के जीवन में भी। लेकिन विभीषण जी भक्ति करते थे, भक्ति तो रावण के पास भी था, लेकिन उनके पास भी ज्ञान नहीं था। जब उनके जीवन में हनुमान जी जैसे संत प्राप्त हुए तब उनको भगवान का बोध प्राप्त हुआ, और उन्होंने जब भगवान की शरणागत हुई तो उनके जीवन का कल्याण हुआ। तो ऐसे ही हम सब के जीवन में भी कहा जब संत मिलते हैं तो कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। हर चीज के लिए जीवन में अति वर्जित है, लेकिन जहाँ भक्ति की बात आई, जहाँ संतों की बात आई, वहाँ कहा अति वर्जित नहीं है। कहा राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको सत्संग लगे अति प्यारे। अब इसमें जो है कहा जिनको सत्संग से प्रेम है, और जिनको सत्संग से प्रेम होगा तो संतों से भी प्रेम होगा, और जिनको संतों से सत्संग से प्रेम है तो क्या भगवान से प्रेम नहीं होगा? कहा जिसको सत्संग, सत्संग क्या एक भक्ति है, और भक्ति से जिसको प्रेम हो गया तो भगवान से भी प्रेम हो जाएगा। लेकिन सज्जनों यहाँ पे बात ये है कि हम जीवन के अंदर भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा याचना करते हैं। जैसे अभी आज अष्टमी है और लोग जो है कन्या को जमाते हैं। अब उस कन्या में लोग क्या देखते हैं? कहते हैं इसमें जो है ये देवी का रूप है, और जब बड़ी हो जाती तो क्या वो कन्या नहीं होती है? होती है। लेकिन कन्या में भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही शक्ति है। लेकिन क्या है, कन्या जो है जब वो छोटी अवस्था में होती है तो कहा उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, क्योंकि ये वरदान जो है किसने मांगी थी? माता संध्या ने। माता संध्या ने जब जन्म ली तो उसने जो है तपस्या करने चल दी। उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के ये बोलते हैं वर मांगो। तो सबसे पहले संध्या ने ये मांगी
भगवान आप मुझे देना चाहते हैं तो सबसे पहले कि जितने भी संसार में कन्या उत्पन्न हो उसके अंदर जो है कहा 12-16 वर्ष तक कोई विकार उत्पन्न न हो, उसके अंदर कोई काम वासना उत्पन्न न हो। इसीलिए उसी दिन से कहा 16 वर्ष 12 वर्ष की कन्याएं के अंदर जो है कोई विकार नहीं होता, कोई वासनाएं नहीं होती, कोई कामनाएं नहीं होती है। इसलिए लोग आज भी कन्याओं की पूजा करते हैं। और सजनों जब बड़ी हो जाती है तो कहा उसके अंदर जो है संसार के सारे चीजों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन शक्ति तो वही है। और उसी शक्ति को कहा हम अभी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम पहचानेंगे कैसे? कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली के पुजारी थे। कल जो है माँ काली का रूप था, कहते हैं काल रात्रि का वर्णन किया गया था। तो कहते हैं माँ रामकृष्ण परमहंस जो है माँ काली के पुजारी थे और ऐसी भक्ति की कि वो इन चीजों से सारे संसार से मुक्त हो गए और सब में ओत प्रोत जो है कहा उसी देवी का रूप उनको दिखने लगा। यहाँ तक जो अपनी पत्नी में भी वही रूप देख रहे थे। तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि मैं कौन हूँ? तो बोलते हैं कि हे देवी आप जो है मेरी माँ। तो कहा कि जब रामकृष्ण पर इस अवस्था में आए, जब उनकी भक्ति पूरी हुई थी, एक दिन उनके मन में आया कि मैं अपने शरीर को त्याग कर दूं। जब अपने शरीर को त्याग करने लगे जब शरीर को त्याग करने लगे तब भगवान उनके सामने आकाशवाणी होती है। बोलते हे रामकृष्ण परमहंस, अभी जो है आपका समय पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आप इस संसार में जो है जगत कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हो और जो है आप गुरु के रूप में आए हुए हो और जो है आपसे जो है अभी लोग जो है जिस चीज को आप जो है जिस शक्ति के आप उपासना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसकी आप वंदना कर रहे हैं, एक दिन जो है आपके जो है सानिध्य में कोई आएंगे और जो शक्ति आपके अंदर है वही शक्ति का ज्ञान जो उस शक्ति को जान करके लोग जो है प्रचार करेंगे। और जब देखिए रामकृष्ण परमहंस के पास जब नरेंद्र आते हैं तो उनसे जो है प्रश्न करते हैं कि क्या आपने जो है भगवान को देखा? जिस शक्ति के बारे में वेद शास्त्रों में वर्णन है, जिस शास्त्रों के माध्यम से लोग जो है वेदाध्ययन करते हैं, अपने जीवन को धन मानते हैं, जिसके लिए जो है लोग जो है अपने घर को छोड़ करके जंगलों में तपस्या करते हैं, उस माँ भगवती के लिए आराधना करते हैं, क्या आपने उस शक्ति को देखी? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हे नरेंद्र, जैसे तू मेरे से बातें कर रहा है और जैसे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे मैं भगवान से बातें करता हूँ और ऐसे ही तुम भी बातें कर सकते हो। तब नरेंद्र को लगता है कि शायद जो है ये मुझे इस चीज का बोध करवा सकते हैं। जब नरेंद्र जो है रामकृष्ण परमहंस के शरणागत होते हैं तब उनको जो है उस माँ भगवती की कृपा से उनको जो है माँ शक्ति का प्रेडिकल बोध करवाते हैं। जब उनका बोध होता है तो देखिए उसी दिन से जो है जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो कहा धीरे धीरे वही स्वामी विवेकानंद बने। और देखिए आज भी जो है इस
इस धरती पे जो है कहा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक संतों का नाम रहेगा, महापुरुषों का नाम रहेगा। कि जो भी इस संसार में महापुरुष आए, जो भी कोई भी व्यक्ति आया और जिसने भी भक्ति की, जिसने भी कहा उस शक्ति की उपासना की, उसका नाम अमर हो गया। दुनिया में तो लाखों लोग आए, लेकिन नहीं तो एक से एक राजा चक्रवर्ती हुए, लेकिन सबका नाम नहीं आता है। जिन्होंने माँ की उपासना की, जिसने जो है भगवान की उपासना की, कहा उसी के जीवन में भक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने ही इस संसार से मुक्त हुए, अपने जीवन से मुक्त हुए। तो कहने का मतलब है